तब जिंदगी का मतलब आपको समझ में आएगा। हम चले जाए भैया? हेलो भाई साहब, हम चले जाए? भैया विश्वास मानिए, हम चले जाएं? आप सरकार सुन लो पहले। नहीं कौन सी सरकार सुनोगे? बीजेपी वाली? ये सरकार तो बैठे ही, इनको सुनना क्या? इन्हें देखो बैठ करके, इनसे आंखें लड़ाओ। आप ये थोड़ी बोलेंगे इनको सुनोगे। हाँ भाई, मेरे सरकार बिल्कुल हल्का होगा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल हल्का होगा। लेकिन विश्वास मानिए, आप जो भजन कह रहे हैं, ना जाने ऐसे कितने भजन आदरणीय गुरुवर जी ने लिखकर लखा जी को दे दिए, और पूरे कानपुर शहर को इन पर नाज है जो हमारे बीच पर बैठे हैं शख्स। आप विश्वास मानिए, कैसे बताऊं कि आज हमारे बीच पर ये हम सबका सौभाग्य है जो हमारे बीच आदरणीय गुरुवर पप्पू जी बेजड़ा। केवल बस 5 मिनट आप इनको सुनिए, उसके बाद आप खुद कहोगे, उस सरकार को भूल जाओगे और इनकी सरकार में तब्दील हो जाओगे। केवल 5 मिनट सुनिए, वो आप आराम से करिए, आप पूरी होगी। आइए। मैंने बोला ना कि मैं नचा नहीं सकता। ये दुनिया में, भारत में चारों धाम ना होते, ये भारत में चारों धाम ना होते, इस दिल को सुकून आराम ना होते, अगर माँ इस दुनिया में नहीं होती तो ये गणेश, कृष्ण और राम ना होते। कहते काट सकते नहीं जो शेष होते हैं। हाँ, गणित में आपने देखा होगा, मैथ के अंतर्गत योग में जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है, लेकिन भाग में जो शेष आता है, काट करके भी कट नहीं सकते जो शेष होते हैं। जो माँ बाप को चाहते हैं वो विशेष होते हैं। आज जिनकी पूजा कर रहे हो, इन्होंने माँ बाप को ही चाहा है, तभी तो इनके जैसे यहाँ पर भी गणेश होते हैं। घर में माँ तड़प रही है और हम यहाँ बैठे हैं, भजन सुन रहे हैं। क्या एक पल के लिए भी हमें उस माँ का ख्याल आया जिसने ये शरीर दिया है मुझे, जिसने दुनिया में नाम करने की वजह दी है मुझे, जिसने कुल को बढ़ाने की वजह दी है मुझे, संसार दिखाया है जिसने, उस माँ को हम भूल करके जब मंदिरों की पत्थर की मूर्तियों में अपना सर फटकते हैं तो वो भगवान भी हंसता है। उसने कहा मैं हर जगह नहीं जा सकता, मैं हर जगह नहीं जा सकता, लेकिन अपना रूप मैंने हर जगह भेजा है। वो माँ और बाप का है, जिसने माँ बाप की पूजा कर ली, बस उसका जीवन सार्थक हो गया। और हम उसी माँ बाप को कभी कभी ऐसी बातें बोल देते हैं कि मरते दम तक वो उसे सोचता रहता है कि मेरा बेटा और मुझे ऐसा बोल दिया। अभी एक भजन आपको सुनवाएंगे हम निहाल जी से, जो मुझको भी बेहद प्रिय है। मैं तो छोटा सा, मैंने बताया मैं गायक नहीं हूँ, मैं गीतकार हूँ और बस हल्का फुल्का गा घूम के काम करना चाहता हूँ। तो मेरा कहना है कि माँ बाजार में जब चीज आती है तो कीमत समझ में आती है, बात जब निकल कर बाहर आती है तो नीयत समझ में आती है। जब तक माँ बाप रहते हैं तब तक हमें अच्छे नहीं लगते, और जब बहुत दूर चले जाते हैं तब हकीकत समझ में आती है। ये माँ बाप हैं, तो ऐसी माँ को छोड़कर कहते हैं जब 72 हड्डियां टूटती हैं
और उसका दर्द होता है, ऐसा ही दर्द जब मुझे और आपको माँ जन्म देती है तो उसको भी होता है, और हम उस दर्द को भूल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? द्वारा देवी, बुद्धा देवी, तपेश्वरी, संतोषी माता, फलानी माता, धिमाकी माता, और उस माँ को भूल जाते हैं जिसने हमको जन्म दिया है। सुनिएगा, अरे घर की माँ को घर की माँ को भूल करे जो मंदिर में इस माँ का ध्यान। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी यहाँ बैठे होंगे जो हमको कोस रहे होंगे, लेकिन मुझे उनकी चिंता नहीं। अगर एक भी बच्चे को मेरी बात समझ में आ गई तो मेरा भजन लिखना और यहाँ पर गाना दोनों सार्थक हो जाएगा। मैं इसलिए ऐसे भजनों को गाता हूँ। घर की माँ को भूल करे जो मंदिर में इस माँ का ध्यान। ऐसे बच्चों को बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं? बदकिस्मत है वो इंसान, बदकिस्मत है वो इंसान। ऐसा बच्चा भाग्यशाली होते हुए भी बदकिस्मत होता है जो अपनी माँ को भूल जाता है। तो घर की माँ को, मतलब सुनिएगा, कोई ताली नहीं बजानी, कोई हाथ नहीं उठाना है आपको। घर की माँ को भूल करे जो मंदिर में इस माँ का ध्यान। तो बदकिस्मत है वो इंसान, 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 बदकिस्मत है वो इंसान। बदकिस्मत है वो इंसान, बदकिस्मत है वो इंसान। घर की माँ को भूल करे, 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 मंदिर में इस माँ का बदकिस्मत है वो इंसान, बदकिस्मत है, बदकिस्मत है वो इंसान, बदकिस्मत है वो इंसान। यहाँ बैठे हैं लेकिन मन कहीं और लगा हुआ है। एक बात सोच लें, यहाँ आने का कोई मतलब ही फिर नहीं रह जाता है। बैठ जाओ भैया, आप ही लोगों से परेशान हैं, हम एक गए दूसरा आए। बैठ जाओ भैया। मैल मन का, मैल मन का, मैल मन का न धोया तुमने अगर दिया, मैल मन का न धोया तुमने अगर दिया, अब ये अगर तो फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, क्या फायदा।
बोले वैष्णो देवी जा रहा हूं। मैंने कहा बड़ी खूबसूरत बात आ रही, आनंद आ गया। कौन कौन जा रहा है? बोले आपकी भाभी भी जा रही है। कहीं तो और सुंदर बात। और कौन जा रहा है? बोले आपके भतीजे जा रहे हैं। हम कहे ये तो बहुत सुंदर बात है। और कौन जा रहा है? बोले और कौन जाएगा? मैंने कहा क्यों? जिसको आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, घर में बैठी है अकेली, क्या तुमने सोचा है रात को अगर उसे प्यास लगी तो उसे पानी कौन देगा? अगर वो कहीं गिर पड़ी और तुम पहाड़ पे चढ़ाई चढ़ रहे होगे तो क्या वो माँ खुश होगी इस माँ के गिरने से? तुम ना इधर के रह जाओगे और ना उधर के रह जाओगे। इसलिए जिनकी माएँ हैं वो इस बात को सोचें। क्या? अरे घर की अरे घर की मैया की बैठी इसको भोग लगाते हो, इसको भोग लगाते हो, इसको भोग लगाते हो, इसको भोग लगाते हो, इसको भोग लगाते हो। हर की मैया भूखी बैठी इसको भोग लगाते हो, इसको भोग लगाते हो, इसको भोग लगाते हो। 51 रुपए का पुरस्कार है भैया जी की तरफ से। शुभकामनाएं। अगर एक भी लाइन समझ में आ गई होगी तो मैं धन्य हो गया। ऐसे पैसा जेब से निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। घर की मैया भूखी बैठी इसको भोग लगाते हो, उसे नहीं एक रोटी भी और हलवाई से खिलाते हो, हलवाई से खिलाते हो, हलवाई से खिलाते हो, हलवाई से भूल जाते हो जिसने अपना खून पिलाया, जिसने अपना खून पिलाया, उसे नहीं पाया पहचान। तो बदकिस्मत है वो इंसान, बदकिस्मत है, बदकिस्मत है वो इंसान, बदकिस्मत है वो इंसान, बदकिस्मत है वो इंसान। याद रखिए माँ और बीवी इन दोनों में अंतर है। माँ अपने बच्चे का खाली पेट देखती है और बीवी अपने आदमी की पेट देखती है। एक पेट देख रहा है और एक पेट देख रहा है, दोनों में अंतर है। लेकिन वही बीवी जब माँ बनती है तब उसे माँ का मतलब समझ में आता है। और आज बच्चे जब बीवी आ जाती है तो माँ को दरकिनार करने लगते हैं, बीवी को प्राथमिकता पहले देते हैं। ये बीवी है मेरी, जन्म जन्म की साथी है। भूल जाते हैं माँ ने ही जन्म दिया, तब आज जन्म जन्म की बात आप कर रहे हैं। और ऐसे बच्चे माँ के लिए कभी कुछ करते हैं तो पहले बीवी का चेहरा देखते हैं, बीवी नाराज तो नहीं हो रही है, नहीं दिक्कत आ जाए, शाम से मुंह बुला के बैठ जाए और पता नहीं कितने दिन तक पेट फूला है। तो ऐसे लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ कि भैया तेरे, हाँ जी हाँ, तेरे 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 इन कर्मों का बोझ तेरी बीवी ही ढोएगी, तेरी बीवी ढोएगी, तेरी बीवी ढोएगी।
बनेगी तब कर्मों पर कहते हैं ताई की कठोरिया माई की आगे। जो तुमने अपने माँ बाप के साथ किया है वही तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ करेगा। ये शाश्वत सत्य है, इसको आप टाल नहीं सकते। हाँ ठीक है, मैंने लिया, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग अपने में रहें। धन्यवाद। वो बीबी तब समझेगी कि मैंने अपने माँ बाप के साथ गलत किया। अच्छा, कौन कौन लोग माँ के दर्शन करना चाहते हैं? जरा हाथ उठा कर बताएं। क्या बात है, आप ही लोग हैं, धन्यवाद। नीचे कर ले हाथ। और ये बताएं कितने लोगों की अभी माएँ हैं? जरा वो हाथ उठाएं। यहाँ आके तुमने गलती कर दी, हाथ नीचे करो। और कितने लोगों की नहीं है, मेरी नहीं है, वो आ सकते हैं, क्योंकि जिंदगी जीने को सहारा चाहिए, इस कश्ती को एक किनारा चाहिए। तो जिनके कोई नहीं है वो यहाँ आ सकते हैं, लेकिन जिनकी माएँ घर में हैं तो मेरा कहना माने, कभी किसी मंदिर में न जाए। हाँ, टाइम मिले अगर माँ बाप की सेवा करने के बाद तो आप जा सकते हैं, रोक नहीं है। लेकिन अगर माँ बाप हैं तो मत जाए, पहले सेवा उनकी करें आप। होगा क्या? जागरण कराने का मन करे मत कराइएगा, हालांकि नुकसान हम लोगों का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर करें क्या? तो सुनिए, जागरण का खर्चा एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, या वैष्णो देवी जाने का खर्चा एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद उस खर्चे को लेकर के शांति निकेतन, बुद्ध सेन, भिखाराम, इनके यहाँ से जाके देसी घी की मुलायम मिठाई लाइए। और जहाँ मोटे चश्मे के पीछे से माँ तुम्हारा रास्ता देख रही है वहां जाइए और उस माँ से कहिए, माँ आज ये अपनी बीवी के लिए नहीं लाया है, आज मैं अपने बच्चों के लिए नहीं लाया है, आज मैं आपके लिए लाया हूं। और जब वो खा ले तो ठंडा पानी पिला देना, और जब ठंडा पानी पी ले तो जो पैसा बचा है वो माँ के आंचल के कोने में बांध देना, ये समझ के कि वैष्णो देवी में चढ़ावा चढ़ा रहा हूं। फिर उसके बाद उस बूढ़ी माँ की आंखों में अपनी आंखें डाल देना, तो होगा क्या? सुनिए, अरे उस माँ की जा आंख में झांको, कली कली खिल जाएगी, कली कली खिल जाएगी, कली कली खिल जाएगी। उस माँ की जा आंख में झांको, कली कली खिल जाएगी, कली खिल जाएगी, कली कली खिल जाएगी। उस माँ की जा आंख में झांको, कली कली खिल जाएगी। अगर वो तुमसे, तुम्हारी माँ, अगर वो तुमसे खुश है तो फिर ये भी तुम्हें मिल जाएगा, ये भी तुम्हें मिल जाएगी, ये भी तुम्हें मिल जाएगी, ये भी तुम्हें मिल जाएगी, ये भी तुम्हें मिल जाएगी। सच्चाई यही है, जब माँ नहीं रहती है बीवी विरोध में आ जाती है, बच्चे भी पक्ष में खड़े हो जाते हैं, तो उस समय खाली माँ ही आ जाती है कि अगर आज मेरी माँ होती तो कोई ना कोई रास्ता इसका जरूर निकालता। और तुम तन्हाई में जाकर के बैठ करके आंखों में आंसू भर के कहोगे, माँ जिसको मैं जन्म जन्म का साथी बता रहा था आज दुश्मन की तरह मेरे सामने खड़ी है। माँ याद रहेगा, याद रहेगा पलकों के झूले में झुलाना, याद रहेगा, याद रहेगा पलकों के
झूले में झुलाना याद रहेगा। खुद सोई गीले में मुझे सूखे में सुलाना याद रहेगा। याद रहेगा हो, याद रहेगा पलकों के झूले में झुलाना याद रहेगा। खुद सोई गीले में मुझे सूखे में सुलाना याद रहे।